हेलो एवरीवन, दोस्तों आपने पिछले क्लास में सीखा चैप्टर 5.3 का प्रश्न संख्या 10 तक। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 11 से सीखेंगे और ये प्रश्न संख्या 11 है जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5.3 समांतर श्रेणी से है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को कैसे हल किया जाए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि किसी एपी के n पदों का योग, दोस्तों n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। तो प्रथम पद निकालें, प्रथम दो पदों का योग निकालें। दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा 10 में और n में पद ज्ञात करें। ये लिखा है। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, योग मतलब क्या होता है Sn। ठीक है, Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसका प्रथम पद S1 निकालें। ठीक है, अब हमको S1 पूछता है जिसको कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। अब तो कहोगे प्रथम पद को हम लोग A1 बोलते हैं, फिर S1 कैसे बोले। तो अभी हम लोग पहले क्या क्या दिया है हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद दो पदों का योग कहता है निकालने के लिए, दो पदों का योग, यानी कि हमको निकालना A1 प्लस A2 निकालना है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 निकालना है। S2 ही होता है ना, S2 दो पद को जोड़ेंगे यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, S2 निकालना है। दूसरा पद निकालना यानी A2 निकालना है, A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है तीसरा। ठीक है, 10वां A10 और nवां यानी AN, ये सभी के सभी हमको मान निकालना है। ठीक है बच्चों, अब जरा आप एक चीज़ को समझिए दोस्तों। आपको कोई अगर अंक दे दे, जैसे देखो 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 है ना, तो ये कौन सा टर्म है, ये बच्चों A1 है ना। और S1 क्या होता है, S1 होता है एक पदों का योग। तो यहाँ एक पद को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक पद को जोड़ेंगे तो एक पद तो खुद जोड़ेंगे तब भी 3 होगा, यानी कि A1 और S1 एक ही होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग S1 निकालते हैं तो मेरा पहला पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग S1 निकाले, इसलिए S1 को क्या कहा, पहला पद कहा। तो हम लोग पहला पद कैसे निकालेंगे, देखो n बराबर 1 लेंगे, 1 लेने पर, क्योंकि S1 का ये जनरल टर्म दिया हुआ है, लेने पर अगर n का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि पहला पद क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको कहता है कि S2 यानी कि दो पदों का योगफल। आप ध्यान से समझो, दो पदों का योगफल। अब कहता है इस दोनों पद को जोड़ो, है ना, S2 निकालना है। अब बताओ दो पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत आसान है। S2 निकालेंगे तो n बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना, समझिए n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर होगा 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, S2 आ गया 4। तो हमको S1 भी हो गया, हमको S2 भी हो गया, है ना, S1 और S2 निकल गया। अब हमको क्या करना है कि ये आपका S1 है
और ये आपका S2 है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका S1 है और आपका ये S2 है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का योगफल आपका S2 है। तो आप बताइए कि आप A2 कैसे निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए वैसे तो आप वो मत समझिएगा A2 बराबर होता है A प्लस डी, यहाँ डी की चर्चा ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसी जनरल टर्म से हमको निकालना है। तो जनरल टर्म से हम लोग कैसे निकालेंगे जरा देखो। अगर हमको S2 का वैल्यू मालूम है, अगर S2 मतलब दो पदों का योग, अगर दोनों का योग जैसे 5 और 3, मान लो कि S2 बराबर 5 और 3 यहाँ 8 मान लो, और 8 में से अगर हम S1 को घटा दें, अगर S2 में से S1 को घटा दें, ठीक है। S2 मतलब क्या होगा 5 3 8, S2 मतलब 8 और माइनस S1 मतलब 3 घटा दें, 8 और 3 का 5, देखो A2 निकल जाता है ना 5। यानी कि हमको अगर अभी यहाँ पे A2 निकालना हो तो क्या करना है, यानी दूसरा पद कैसे निकलेगा। तो दूसरा पद शुरू से दो पदों का योग में से S2 में से जो हमको S2 निकला है, इसमें हम लोग S1 को घटा दें, दो पदों के योग में इसको घटा दें। बताओ 5 3 8 में से 3 चला गया 5 ही होगा ना। तो A2 निकालने के लिए S2 में S1 को हम लोग घटा देंगे। S2 का मान कितना है 4 है, ठीक है, और S1 का मान कितना है 3 है, यानी कि 1। A2 का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यानी कि दूसरा पद क्या होगा मेरा 1 होगा, यानी इस तरीके से जाएगा, ठीक है। दूसरा पद क्या होगा 3 के बाद फिर आपको 1 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से बढ़ेगा तो हम देख ले 3 में 2 गया 1, 1 में 2 गया कितना हो जाएगा -1 डॉट डॉट, इस तरीके से बढ़ेगा। वो तो बात की बात है, हमको इसमें ज़रूरत है नहीं। तो A1 हो गया, A2 हो गया, ठीक है, A2 हो गया। आप यहाँ पे समझ गए। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दो पदों के योग में से पहले पद के योग को घटा देंगे तो आपको A2 निकल जाएगा। उसी प्रकार A3 A10 और AN निकाल लीजिए। तो बच्चों आप बताइए कि A3 किसे निकलेगा, ठीक है। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालेंगे तीसरा पद का निकालने के लिए। बताओ 1 2 3 हमको ये पद निकालना है, ठीक है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों पद को जोड़ देंगे। A3 निकालने के लिए बताइए हम तीनों पद को जोड़ देंगे। S3 में से अगर S2 को घटा दें, यानी तीनों पद के योग में से ये दोनों के योग को घटा दे तो क्या बचेगा, ओनली 3, तीसरा पद बचेगा। तो S3 माइनस S2, ठीक है, S3 माइनस S2। S3 कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखें, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 n, या n की जगह 3 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, S3 का हो गया, माइनस S2 मतलब हो गया यहाँ 2 बैठाएंगे तो S2 क्या हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा S3 माइनस S2। देख रो 4n माइनस n स्क्वायर, 4n, n का जगह 3 क्योंकि S3 निकालना है। तो 4 तिया 12, 12 में 9 चला गया, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 12 में 9 हो गया 3 माइनस 8 में 4 चला गया कितना होगा 4, तो क्या जाएगा -1 निकल जाएगा, ठीक है। A3 क्या निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। और A3 हो गया। अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए, A100 है ना। A3 के बाद हमको कहता है निकालने के लिए 10 में A10 कहता है बच्चों निकालने के लिए। A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा S10 में से S9 को घटा देंगे, ठीक है, S10 में से S9 को घटा देंगे। S10 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बैठाओ, यहाँ 10 बैठाओगे तो क्या निकलेगा 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। S9 क्या हो जाएगा 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा, इसको हल करेंगे तो 40 माइनस 100, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं 40 माइनस 100, ठीक है। और इसको हम माइनस किस में कर देंगे, 9 चौक 36 माइनस 81, यही आ जाएगा बच्चों। तो 40 में से 100 हो गया कितना -60, अब माइनस 36 में से 11 में 6 हो गया 5, 8 बचे 7 में 3 गया 4, -45, तो
तो -60 + 45 इक्वल टू क्या होगा, -15। यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू -15। ये निकल जाएगा बच्चों, 60 में से 45 गया तो -15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको कहता है निकालने के लिए SAN। तो बताइए AN कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दिए क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा बनेगा कैलकुलेशन, तो हम लोग इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इधर हम लोग मिटा देते हैं। हमको निकालना है AN। ठीक है, AN। तो AN कैसे निकालेंगे बच्चों, AN निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, SN में से SN-1 को घटा देंगे। सब में वही कर रहे हैं ना, तीसरा निकालने के लिए 3 में से 3 में 1 कम गया 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, 10 मत 10 में से 10 में 1 कम के 9, उन्हें AN निकालने के लिए N और फिर N में से 1 कम को घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, SN कैसे निकालेंगे, तो SN तो ये तो लिख ले है 4n - n² माइनस, अब S क्या करना, N के जगह n-1 लेना है, तो 4। ठीक है, 4 और n के जगह n-1 अब -n², n² मतलब n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करो, देखो क्या आएगा, 4n - n² माइनस 4n - 4 माइनस, ठीक है 1 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, 4n - 4 माइनस n² माइनस 2n + 1। ठीक है, a² - 2ab + 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n - n² और ये हो जाएगा 4n - 4 माइनस n² + 2n - 1। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4n - n² माइनस, इसको हल कर ले, 4n में से 2n जुट जाएगा, तो 4 दूँ 6n। ठीक है, अब -4 - 1 -5 माइनस n², यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n - n² माइनस 6n + 5 और प्लस n², यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आगे क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, देखो यहाँ से n² तो कैंसिल हो जाएगा और 6n 4n में 6n चला गया, -2n + 5, -2n + 5 हमको आंसर आ गया। ठीक है, और यही मेरा हो गया आंसर, -2n + 5। ओके, आगे बच्चों प्रश्न संख्या है 12। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न बच्चों लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से कट जाएगा। तो प्रथम 40 को धन पूर्णांक कौन कौन है, तो 6 से कहता है कि जो 6 से कट जाएगा, तो 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला तो क्या होगा, 6 पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 3 18 होगा, 6 चौक 24 होगा। इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ऐसे प्रथम 40 को संख्या लिखना है, 40 को संख्या 1 2 3 4, इसी प्रकार 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6, d बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1 यानी 12 में 6 चला गया 6, और n बराबर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है योग निकालना है, तो SN निकालना है। ठीक है, तो SN अगर हम लोग निकालते हैं तो SN बराबर क्या हो जाएगा,
एस और एन का मान क्या 40, तो एस 40 निकालेंगे ना, एन बाई 2 यानी कि 40/2 2a 2 गुना 1 मान 6 प्लस n माइनस 1, एन का मतलब 40 माइनस 1 और d का मान कितना है 6। बस इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको काटो 20, ठीक है, तो 20 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गया 39 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा 20 12 प्लस 9 छके 54 के 4 बाकी 5 3 छक 18 5 23, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 20 गुना 234 और 12 246, तो 246 दूनी कितना हो जाएगा ये 4 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 4920 आ जाएगा, ठीक है, 4920 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको प्रश्न को हल करना है। मिटा दिया जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, 8 के प्रथम गुणज 15 गुणज, 15 को संख्या लिखना है जो 8 के हो। 8 का गुणज, 8 का गुणज क्या होता है, 8 का गुणज होता है 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32, इस प्रकार क्या गुणज कहता है 15 गुणज कहता है। 1 2 3 4 गुण हुआ ना, तो 15 पदों तक, 15 पदों तक यही चीज़ कह रहा है कि 8 के 15 गुणज लिखने के लिए, ठीक है। इसको जोड़ना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8, d बराबर क्या हो गया 16 माइनस 8 चला गया 8, ठीक है। n इक्वल टू 15, हमको निकालना है s15, ठीक है, s15 का वैल्यू निकालना है। s15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी से निकालेंगे। n/2 यानी 15/2, ठीक है, 2a 2 गुना 8 प्लस n माइनस 1, n मतलब 15 माइनस 1 और d का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुने 8, तो 15/2 16 प्लस 14 8 112, तो क्या कितना हो जाएगा 15/2 गुना 112 और 16 128, 2 से कट जाएगा 2 छक 12 2 चौके 8, तो 64 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पचे 20 9 बाकी 2 6 पचे 30 2 32, 1 चौके 4 1 छके 6 0 4 2 6 6 3 9, तो 960 960 आ गया आंसर, ठीक है, 960 हमको आंसर आ गया। इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद है आपको इसी समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग निकालो। यानी 0 से लेकर के 50 के बीच, 0 से शुरू करना है, जैसे 0 1 2 3 4 सॉरी 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या निकालना है। हाँ, जैसे 0 1 2 3 4 ये जो है लास्ट 50 तक, ठीक है, 48 49 50, ये जो 0 से लेकर 50 तक लिखा है, इसके बीच में जो जो विषम आता है हमको वो लिखना है। तो बताओ कौन कौन आता है। पहला क्या आता है, पहला तो विषम संख्या तो 3 आता है, एक भी है ना, एक भी है, एक भी विषम संख्या है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इस ढंग से लास्ट कहाँ तक जाएगा बच्चों 49 जाएगा, ठीक है, 49 जाएगा। आपको ये नहीं लिखने हैं, आपको ये नहीं लिखने, आपको यहाँ से लिखना है। तो 0 और 50 के बीच ही में है ना, ये 0 50 के बीच का मतलब होता है आपको 0 नहीं लिखना है, आपको 50 नहीं लिखना है, दोनों को छोड़ करके उसके बीच में जो जो विषम संख्या आता है उस संख्या को हमको लिखना है। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर 1 हो गया, ठीक है। d बराबर क्या हो गया, a2 माइनस a1 हो गया, यानी कि 3 माइनस 1 चला गया 2 हो गया, ठीक है। an बराबर क्या है 49, ठीक है।
तो हमको एस एन बराबर निकालना है, एस एन बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन लगाने के लिए आपको पहले एन तो पता होना चाहिए, एन का मान क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एन का फॉर्मूला एन भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ 49 पता है, ठीक है। तो उसके बाद भी तो आपको n/2 करना पड़ेगा a + an करने के लिए, यानी कुल मिला के n तो निकालना पड़ेगा। तो n बड़ा कैसे निकालेंगे, आप an वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। an वाला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, an का मान 49 हो गया, a का मान कितना 1 + n - 1 × d का मान कितना 2 है, ठीक है। इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48, 49 - 1 n - 1 × 2 तो 48 हो जाएगा, अब /2 हो जाएगा, n - 1 ये कट जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 और +1 = n, n = क्या होगा 25 हो गया, ठीक है। तो 25 हो गया, तो हमको क्या करना है, S25 निकालना है, S25, क्योंकि 25 पदों का हमको क्या करना है, योगफल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का योग निकालना है। तो S25 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 यानी 25/2 2a, 2 गुना a का मान 1 हो गया, अब प्लस n - 1 यानी 25 - 1 और d का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, d का मान 2। तो ये क्या हो जाएगा 25/2, 25/2 तो 2 इकाई 2 प्लस 25 में क्या 24 गुना 2, तो ये मान क्या हो जाएगा 25/2 और 24 दूनी 48 है 2 50, ठीक है। ये भी कट जाएगा 25 से, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ये मान हो जाएगा, ठीक है। S25 का मान क्या आ गया हमको 625 आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बहुत हल्का है, आसान है, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो बच्चों 15 नंबर में बच्चों कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, इस प्रकार है, ठीक है। तो पहले दिन का जुर्माना कितना है, पहले दिन का जुर्माना कितना है, पहले दिन का जुर्माना यहाँ लिखा हुआ है 200 रुपया, 200 रुपया, ठीक है। दूसरे दिन का कितना है, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250 रुपया, और तीसरे दिन का कितना है 300 रुपया। तो इसलिए AP सच डेट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है 200 से 50-50 ज़्यादा करके लिया जा रहा है। इस प्रकार कहता है कि यदि वो 30 दिन तक लेट आएगा तो कितना रुपया लगेगा, तो 30 दिन तक, यानी पहला दिन आप इसको लगा 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, इस प्रकार 30वां दिन यानी 30 पदों तक जाएगा तो कितना होगा 30 पदों तक, ठीक है, ये निकालना है। तो यानी कि कितना जुर्माना लगेगा, तो इस हिसाब से सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तो इस रंग से 30 तक जाएगा तो टोटल कितना जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर हमको 30 पदों तक का योग करना है। तो A बराबर क्या हो गया 200, ठीक है। D बराबर क्या हो गया A2 - A1, तो 250 में से 200 चला गया, यानी क्या क्या बच गया 50 बच गया, ठीक है। N का मान कितना है 30, तो हमको क्या निकालना है 30 पदों तक, AN नहीं 30 है, N का मान 30 है, ठीक है। हमको S 30 निकालना है। SN बराबर n/2 यानी 30/2, 2a, 2 गुना 200, 2a प्लस n - 1 यानी 30 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 50 है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 200 दूनी 400 और प्लस 30 में क्या 29 गुने 50। तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 400 प्लस 9 × 5 = 45, 5 बाकी 4, 2 × 5 = 10, 4 = 14, ठीक है 1450। 15 को 1450 और 400 कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 5, 4 4 8 1, 1850 हो जाएगा, और इसको 15 से आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 1850 को कैसे करेंगे, इसको एक जीरो रहने दो, 185 को 15 से कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कितना आ गया 15 गुना 1850, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5 पचे 25, 5 बाकी 2 8 45 2 42 2 बाकी 4 1 पचे 5 4 9 185, 5 7 9 7 7 बाकी 1 1 2 2775, 2775 यानी 27,750 आ जाएगा। मिला लीजिए, यही आंसर होगा। तो इस टाइप से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। 16 नंबर प्रश्न में लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखा गया है, ठीक है। 7 को नगद पुरस्कार है, देखो 7 नगद पुरस्कार है। पहला हो गया इस ढंग से, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। 7 पुरस्कार है, ठीक है, 7 को नगद पुरस्कार है। और टोटल का योग कितना है, इस सब का जो योग है वो है, जो पुरस्कार का जो दाम है उसका जो योग है वो क्या है 700, ठीक है। 7 पुरस्कार सबका दाम है, सब मिला करके दाम 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार का दाम अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ठीक है, तो क्या है कि जितना इसका दाम होगा इससे ठीक 20 रुपया कम है, इससे 20 रुपया कम है, इससे 20 रुपया कम है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले पुरस्कार की कीमत, ठीक है। माना कि पहले पुरस्कार की कीमत, ठीक है, पुरस्कार की कीमत x रुपया। अगर यहाँ x भर देते हैं तो बताओ क्या होगा, यहाँ x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 रुपया कम है। दूसरे पुरस्कार की कीमत यहाँ लिखेंगे a1 बराबर, ठीक है, a1 बराबर हो गया कितना x। दूसरे पुरस्कार की कीमत a2 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 20। तीसरे पुरस्कार की कीमत क्या हो जाएगा a3 बराबर x माइनस 20 से इससे फिर 20 कम है यानी x माइनस 40। इस प्रकार क्या हो जाएगा, AP सच डेट क्या बन जाएगा x, ठीक है, x माइनस 20 x माइनस 40 डॉट डॉट 7 पदों तक, यही बनेगा ना 7 को टर्म है और टोटल का योगफल 700, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया x हो गया पहला पद, और d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे x माइनस 20 माइनस x, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। n का मान कितना है 7 है, ठीक है, और सबका योगफल निकाल यानी S7 हमको चाहिए, S7 चाहिए। S7 तो 700 दिया हुआ ही है, तो S7 का हम लोग सूत्र लगाएंगे। S7 बराबर क्या होता है 7/2 इंटू 2a, 2 गुना x प्लस 2a प्लस n माइनस 1, तो n तो 7 तो ही है, 7 माइनस 1, और d है कितना -20 है, ठीक है। तो S7 का मान कितना है, S7 का जो वैल्यू है वो है 700, तो 7/2 तो 2x प्लस 6 गुना -20, ठीक है, 6 गुना क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 से काटेंगे 100, तो क्या बच जाएगा 2 से गुना हो जाएगा यानी 100 दूनी 200 बराबर ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 120, ये हो जाएगा 120 इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, 320 हो जाएगा इक्वल टू 2x, ये कटेगा 160, तो x बराबर क्या निकल गया 160, यानी कि पहले पुरस्कार का दाम कितना निकल गया 160। अब यहाँ से निकाल दें a1 बराबर क्या आ गया 160, ठीक है, पहले पुरस्कार का दाम। अब a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है ना, a में d को जोड़ते हैं, तो a का मान 160 हो गया, अब माइनस d कितना है 20, ठीक है, ऐसे लिखा है 160 प्लस माइनस 20 a प्लस डी निकला है ना, तो क्या हो जाएगा ये 140, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यही होगा ना a प्लस 2d, a का मान कितना निकला 160 प्लस 2 गुना d का मान कितना है -20, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा
120, देख लो 20-20 रुपया कम जा रहा है। A4 निकालना है, A + 3D, ठीक है। तो A + 3D क्या हो जाएगा, A का मान कितना आया, A का मान 160, यही तो है, X का जो वैल्यू है वही ना X था, A था ना। 160 + 3 गुना डिफरेंस कितना का है, -20 का है, ठीक है। तो 160 - 60 यानी कि 100। A4 हो गया, A4 हो गया, A5 निकालेंगे, A + 4D, 160 + 4 गुना D का मान कितना है, D का मान -20 है, सब जगह बैठा रहे हैं। तो 160 - 80 = क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। A6 क्या हो जाएगा, A + 5D, ठीक है, A + 5D। A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू तो आप देख रहे हैं कि -160 + 5 गुना D का वैल्यू -20, 160 - 100 = 60। और A7 निकालेंगे तो A + 6D, 160 + 6 गुना -20, 160 - 120 = 40। तो इस तरीके से सातों पद का वैल्यू हो गया, A1, A2, A3, A4, 5, A6 और A7, सातों पुरस्कार का दाम आ चुका है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिटा दिया जाए। बच्चों आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में लिखा है बच्चों, ज़रा अच्छा से समझना इस प्रश्न को। 17 में लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, ज़रा अच्छा से समझना है बच्चों इसको। स्कूल है ये, तो स्कूल के एक अंदर, एक यहाँ लगाएगा और एक बाहर लगाएगा, ठीक है। एक अंदर लगाएगा और एक बाहर पेड़ लगाएगा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा एक जो है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहता है 12 कक्षा है, ठीक है। तो कहता है कि जैसे कक्षा की संख्या के बराबर पेड़, जैसे कहता है कि कक्षा 1 का अनुभाग एक ही पेड़ लगाएगा, ठीक है, एक पेड़ लगाएगा। कहते कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इस ढंग से मतलब हर अनुभाग अपना अपना, 2 कक्षा है तो 2 पेड़, 3 कक्षा है 3 पेड़, 4 कक्षा है 4 पेड़, और प्रत्येक कक्षा में 3-3 सेक्शन है, ठीक है। हर कक्षा में 3-3 सेक्शन है, 1, 2, 3, हर कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है बच्चों, हर कक्षा में 3 सेक्शन है। तो बताइए कि कक्षा 1 है ना, तो एक पेड़ लगाएगा सब के सब, यही कहा था। कक्षा 1 का आदमी 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो ये तो 2-2 पेड़ लगाएगा बच्चों, और ये 3-3 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से क्या आ जाएगा, टोटल पेड़ का पहला कक्षा में कितना लगेगा, 3 पेड़ लगेगा, दूसरा कितना लगेगा, 6 लगेगा, तीसरा 9 लगेगा। इस ढंग से लगता जाएगा AP, और ये कहाँ तक चला जाएगा, 12 पदों तक, ठीक है। 12 कक्षा है, 12 पदों तक। कहता है बताइए कि तो कुल मिलाकर के कितने पेड़ लगेंगे, यही कह रहा है। तो इस ढंग से कुल कितने पेड़ लगेंगे, तो S12 निकाल दो, A = 3, D = 6 में 3 गया 3, N = 12, S12 निकाल देंगे। 12/2 2A प्लस 12 - 1 × 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 6, 3 दूनी 6 प्लस 12 में 11 गुना 3, 6 प्लस 33, 6 गुना 3339, तो 9 × 6 = 54 का 4 बाकी 5, 3 × 6 = 18, 5 23, 234 पेड़ लगेंगे। कितना लगेंगे, 234 पेड़ लगेंगे।
इस तरीके से आप लोग 17 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान प्रश्न है, इस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मिटा दिया जाए। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। बच्चों कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों तक अर्धवृत्तों में बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखो बच्चों ऐसे दिया हुआ है, ठीक समझना है। एक यहाँ है बिंदु, हम यहाँ फोटो बनाते हैं, ऐसे फोटो तो बहुत बड़ा बन जाएगा, हम लोग यहाँ ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों दिया हुआ है ए और बी, और ये कितना लिया है बच्चों? 0.5 लिया है, ठीक है। 0.5 क्या? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर लिया है, ए से बी तक 0.5 लिया है, ठीक है। और इसको लेकर के इसने क्या किया कि एक अर्धवृत्त बनाया, ऐसे कर यहाँ चाप रख के बी से किया तो ऐसे करके हुआ, ठीक है, ऐसे करके हुआ। तो बच्चों ये क्या है? ए बी मेरा त्रिज्या है, ठीक है, 0.5 ए बी की त्रिज्या है। ए बी की क्या है? त्रिज्या, या पहले सर्पिल की त्रिज्या, ठीक है, पहले सर्पिल की त्रिज्या बराबर 0.5, ठीक है। पहले सर्पिल की त्रिज्या कितना है? पहले सर्पिल नहीं, सर्पिल मतलब पूरा आकृति सर्पिल बनता है। पहले अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 है। तो हमको क्या निकालना? इस प्रकार जो ये तार जो इस प्रकार सर्पिल जो घुमा है, जो फोटो में देखा गया है, उस सर्पिल का हमको क्या करना है? में कितना टोटल तार लगा है। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का तार थोड़ा समझने का प्रयास करो, क्या तार लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तार कितना लगेगा? तो यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो परिधि निकाल देंगे। अर्धवृत्त परिधि क्या होता है? पाई आर, ओनली पाई आर होता है ना। तो 22/7 गुना आर का मान कितना है? 0.5। इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से 11, 11/7। पहला आ गया 11/7, ठीक है। इसका साइज आ गया 11/7 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या किया? इस लाइन को बहुत दूर तक ऐसे करके बढ़ा दिया है बच्चों, इस रंग से ये काफ़ी दूर तक बढ़ा दिया है। अब क्या किया? 0.5 और 0.5 लिख करके 1 हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया, तो दूसरे अर्धवृत्त का क्या किया? दूसरे अर्धवृत्त का त्रिज्या, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या वो क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 0.5 ये भी बढ़ गया। अब यहाँ से इसको त्रिज्या ले लिया, इस जगह से त्रिज्या ले करके ऐसे करके सर्किल खींच दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से आता क्या? व्यास हो गया। तो ये अर्धवृत्त हो गया ना, 0.5 और 0.5 क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या क्या? 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 1 सेंट। तो दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या ये हो गया। तो परिधि क्या हो जाएगा? परिधि बताओ। तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, तो पाई आर हो जाएगा, यानी 22/7 गुना 1, यानी कि 22/7। ये दूसरा का 22/7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसीलिए ए पी का सच डेट क्या निकल गया? 11/7, 22/7। इस ढंग से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा बताओ? इस ढंग से यहाँ 2 ही तक दिया है, फिर से इस तरीके से ऐसे करके और इस ढंग से ऐसे करके बढ़ाया है, फिर तीसरे का भी निकाल सकते हैं। तो डॉट डॉट करके कितने सर्पिल यहाँ लिखे हुए हैं? 13 क्रमागत, तो 13 पदों तक, 13 पदों तक, ठीक है। इसको 13 पदों तक निकाल देना है। तो बताओ ए बराबर क्या हो गया? 11/7। डी बराबर क्या हो गया? 22/7 में से 11/7 घटा देंगे तो 7, 22 में से 11 चला गया, 11/7 डी आ गया, ठीक है। और एन का मान कितना हो गया? 13। हमको S13 निकालना है, ठीक है, S13 निकालना है। तो निकाल दीजिए। SN बराबर क्या? n/2, यानी कि 13/2, 13/2 2a, 2 गुना ए का मान कितना है? 11/7, ठीक है,
11 2a प्लस n-1 यानी 13-1 और d कितना है, d का जो वैल्यू है वो है 11/7। ठीक है, यानी a भी वही है और d भी वही है। तो अब इसको हल करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13/2, 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में गया 12 गुना 11/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, तो 22/7 प्लस 12 11 कितना हो जाएगा 132/7। ठीक है, 132/7। अगर इसको हल करते हो तो कितना आ जाएगा 7, ये तो 13/2 तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा 132, 22 प्लस 132, 22 प्लस 132। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, यहाँ लिख देते हैं बच्चों 13/2 गुना 132 10 42 10 52, 152/7। ठीक है, 152/7। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 13/2 132 10 42 10 52 2 54, 154/7। ये हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 2 से 11 मर्त में कट गया, 13 11 कितना हो गया 143 सेंटीमीटर आंसर। 143 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, काफ़ी आसान है। आप इसे घर में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर कितना पे, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 19। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 19 19 नंबर में क्या है बच्चों, कहता है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा, सबसे नीचे में 20 लट्ठा रखा, उस बाद 19 लट्ठा रखा, उस बाद फिर 18 लट्ठा रखा। इस प्रकार कर कर के कहता है कि ये टोटल मिला करके कुल 200 लट्ठे रखे गए हैं। मतलब यहाँ पे इसको अगर टोटल को जोड़ेंगे यानी SN का जो मान है वो कितना है 200 है। ठीक है, 200 लट्ठा रखा हुआ है। तो कहता है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में होंगे, यानी n का मान, क्या वो पंक्ति होगा, n का मान निकालना है। ठीक है, और कहता है कि जब n का मान निकल जाएगा तो अंतिम पद यानी an में कितने लट्ठे होंगे, यानी an निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो a बराबर 20 हो गया और d बराबर क्या हो गया a2 माइनस a1 हो गया, 19 माइनस 20 माइनस 1, a और d हो गया। n का मान तो हमको निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn तो 200 दिया हुआ है, n/2 2a, 2 गुना 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -1। ठीक है, तो इसको आप हल कैसे करेंगे, तो देखो 200 दूनी 400 हो गया, n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। तो 400 बराबर क्या हो जाएगा n इंटू 41 माइनस n। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे बताओ, इसको हल करेंगे तो 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। सबको इधर करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर सबको इधर करेंगे हम तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे, 25 और 16। ठीक है, 25 और 16 पे तोड़ दीजिए, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400
तो क्या आ जाएगा, n कॉमन लो, n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25, तो n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या आ गया, एगो 16 आ गया, एगो 25 आ गया। ठीक है, यानी कि हमको या तो 16वां लट्ठा होगा या तो 25वां होगा, लेकिन हमको इसमें से कौन सा होगा हमको ये नहीं मालूम। अगर हमको 16वां लट्ठा होगा, यदि n बराबर 16 रखो, अब देखो यदि n बराबर 16 लें तो A16 क्या निकल जाएगा 16वां पंक्ति में, A16 A प्लस 15D, A प्लस 15D, देखो निकाल के क्या आता है, 20 प्लस 15 गुना D का मान कितना है, तो यहाँ जो D का मान -1 है, ठीक है, -1, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5, यानी कि ये 5 आ गया, यानी कि A16 बराबर क्या होगा 5, यानी 16वीं पंक्ति में कितना होगा 5 लट्ठा होगा। अच्छा, n बराबर 25 लेके देखो, यदि n बराबर 25 लें, n बराबर 25 लें तो A25 बराबर क्या होगा, A प्लस 24D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 20, 24 गुना D का मान कितना है -1, ठीक है, तो D का मान कितना है यहाँ पे -1, तो 20 में से 24 चला गया, -4 आ गया। देखो ये मान संभव नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि कितनी पंक्ति में होंगे, कुल पंक्ति कितना हो गया, कुल पंक्ति बराबर 16 और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है, लट्ठे होंगे। यही हमको निकालना था, जो कि ये वैल्यू आ चुका है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, जिसको उतारना है उतार लो। मिटा दिया जाए बच्चों, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक आलू दौड़ में, ठीक है, यहाँ देखो एक सरल रेखा है दिया हुआ, क्या कहता है इस प्रश्न को जरा अच्छा से समझो। एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा में कहता है कि प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है ना बच्चों। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। बाल्टी ये 5, एक यहाँ आलू रखा है जो 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और कहता है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। अब 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया, अब 3 मीटर की दूरी पे रखा गया, यहाँ से जो दूरी है वो 3-3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 3-3 मीटर की दूरी पे है। इस तरीके से कितने आलू रखे हैं, इस तरीके से कहता है कि 10 आलू रखे हैं। कितने आलू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखे हैं, सबके सब 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कहता है कि 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हैं। अब कहता है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, निकटतम आलू को उठाते हैं और वापस बाल्टी में रखते हैं। मतलब यहाँ से जाते हैं और आलू उठाएंगे, वापस यहाँ से जाएंगे
ठीक है, इस यहाँ तक आएंगे यानी 5 मीटर तय करेंगे और वापस फिर इसमें गिराएंगे, फिर 5 मीटर वापस आएंगे, टोटल 10 मीटर एक आलू उठाने में लगेगा प्लस। अब इसको उठाने जाएंगे तो यहाँ से कितना लगेंगे, यहाँ से इसको उठाने जाएंगे तो 5 3 8, 8 जाने में और फिर 8 वापस आने में, तो 16 मीटर। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, पहले 10 तब 16 और तब ये क्या हो जाएगा 8 हो गया, 8 11 दूनी 22 लगेंगे। इस तरीके से 10 आलू उठाएंगे तो 10 पदों तक चलेंगे। अब हमको ये निकालना है, ठीक है। ए बराबर 10 है, डी बराबर क्या A2 माइनस A1 है, यानी कि 16 में से 10 चला गया 6 है, n बराबर 10 है, ठीक है। अब हमको S10 निकालना है, ठीक है। S10 बराबर क्या होगा, Sn बराबर क्या होता है n/2, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2a 2 गुना 10 प्लस n-1 यानी 10-1 और d का मान कितना है 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 10 कट गया, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस 10 में गया 9 गुने 6, तो 5 20 प्लस 54, तो 5 गुना का 74, 4 5 20 शून्य बाकी 2 7 5 35 2 37 370 मीटर। टोटल तय की गई दूरी कितना होगा 370 मीटर, ठीक है। बच्चों आपको बताइए ये चैप्टर समझ में अच्छी तरह से आया कि नहीं। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर हमारा समझ में अच्छी तरह से आया, अगर हमारे इस मेहनत से, हमारे इस प्रयास से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं, और जो कमज़ोर छात्र है उसको शेयर भी करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट, कुछ प्रोत्साहन मिल सके। आपके एक शेयर से और आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक ताकत मिलता है और एक जोश बनता है कि हम लोग नया फिर क्लास डाल सकें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग फिर आगे जो भी वीडियो आपको डालेंगे एजुकेशन संबंधी, आपको उसका सूचना मिलता रहेगा। ठीक है, ओके छात्रों, ठीक है, धन्यवाद।